अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं। आज फिर से मुझे मौका मिला कि शॉपिंग करने का, तो इसलिए मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग के लिए। जैसे ही मैं बिल्डिंग के नीचे उतरी, मुझे इजीली टैक्सी अवेलेबल थी। तो फिर क्या था, टैक्सी में बैठ के मैं सीधे पहुँच गई बलद। अगर आप जद्दा में बलद में शॉपिंग करते हैं, तो आपकी शॉपिंग करने का इंटरेस्टिंग लेवल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ के शॉप्स ही इतने अच्छे हैं, देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। सबसे पहले बलद में मैं एंटर करने के बाद गोल्ड मार्केट आई, जो कि वहाँ के ऑर्नामेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम तुर्किश डिज़ाइन दिख रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ कि क्यों वैरायटी डिज़ाइंस थे। शायद यही रीज़न है कि गोल्ड की हर एक शॉप्स में भी भीड़ दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में गोल्ड भी मिलता है और वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस भी मिलते हैं। स्टार्टिंग वाली शॉप से मुझे कुछ लेना ही था नहीं, इसीलिए मैं मूव ऑन कर गई वहाँ से। और जैसे ही मैं आगे आई तो मैं क्या देख रही हूँ, यूजुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ दिख ही नहीं रही थी। लेकिन हर एक शॉप में भी भीड़ थी। शॉप्स के इनसाइड भीड़ है, लेकिन शॉप्स के बाहर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कितना सन्नाटा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था। और फिर क्या था, लगे हाथ मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ गोल्ड खरीद ही लूं, और मैं एक शॉप के अंदर चली गई। 15% का टैक्स लग रहा था, फिर भी मैंने एक रिंग खरीदा और वहां से मैं निकल पड़ी हूँ दूसरे शॉप की तरफ। और आगे जाने के बाद भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के मार्केट में इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा ही होता है। जैसे ही मैं गोल्ड मार्केट से निकली तो मुझे स्टेशनरी शॉप्स दिखने लगे। तो मैं सोच रही थी यहाँ के परफ्यूम्स वगैरह अच्छे होते हैं, तो मैं निकल पड़ी हूँ सब परफ्यूम्स वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन मुझे वहाँ पे लेडीज़ के रिलेटेड स्टेशनरी आइटम्स सारी दिख रहे थे। मैंने भी इनके प्राइजेस वगैरह पूछे, मुझे खरीदना तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूछा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंडिया के कंपैरिजन में ये थोड़ा महंगा था। मुझे लेना कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैं वहाँ से भी निकल पड़ी हूँ आगे की तरफ। परफ्यूम वगैरह खरीदने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ एक मॉल के लिए, जो कि वहाँ पे हर चीज़ एक ही तरफ अवेलेबल होते हैं। जैसे ही मैं मॉल के अंदर एंटर कर गई, मैं जा पहुंची हूँ कपड़ों के सेक्शन में, जो कि माशाल्लाह बच्चों के रिलेटेड थे। लेकिन मुझे बच्चों के कपड़े लेना नहीं था, तो मैं वहाँ पे बच्चों के टॉयज़ की तरफ निकल पड़ी। माशाल्लाह टॉयज़ वगैरह बहुत अच्छे थे, और मैं सोच रही थी कि मैं भी बच्चों के रिलेटेड टॉयज़ भी कुछ खरीदूँ। और यहाँ के कपड़े तो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पे कुछ खरीदा नहीं, बस बच्चों के रिलेटेड टॉयज़ खरीद रही थी। इसी मॉल से मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे घर भी लौटना था। बलद के रिलेटेड शॉपिंग का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।